400 साल पुराना कदीम कुआं, तलघर, इन सारी बातों से हम इस एपिसोड में पर्दा उठाएंगे। इसका फारसी कतबा भी ये कहता है, ई लौहे मगफिरत पना मीर शरफुद्दीन हुसैन मुखातिब हिम्मत खान वल्द जामा मस्जिद कतबे फारसी जुबान में यहाँ पर सन ईस्वी भी लिखी नज़र आ रही है। अफगानिस्तान से फौजों के अंदर जो जंगी फौज हुआ करते थे उनको मुगल हुक्मरान अपने फौज के अंदर शामिल कर लिया करते थे। ये आस्ताना आरिया हज़रत मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह का है, जो इलाक़ा बरार में अकोला ज़िला तिलहारा के करीब पंचगांव नरसिंहपुर में आबाद है। हम इस एपिसोड में आप रहमतुल्लाह अलैह की सवाना हयात पर चंद मुख्तसर से नज़र डालेंगे। इस दरवाज़े का नाम बाब रहमत है। हज़रत मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह की इलाक़ा बरार में आमद। हिंदुस्तान में मुग़लों को फतेयाब होने के लिए जब भी किसी बहादुर जंगी सिपाही की ज़रूरत होती तो वो अफ़गान व ईरान से सिपाहियों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया करते थे, क्योंकि अफ़गान के बेखौफ जंगियों वफ़ादारी के साथ अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया करते थे। हिंदुस्तान में अफ़गानी फ़ौजों पर मुग़लों को बहुत फ़ख्र महसूस होता था। ये वो लोग हर वक्त मैदान में जंग के लिए खड़े हुआ करते और बादशाह का हुक्म बजा लाते थे। तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप देख रहे इतिहास की गूंज। मेरा नाम दानिश है। मैं बरार का चप्पा चप्पा आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ अकोला ज़िला पंचगांव के अंदर, आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सारा अहाता हज़रत सैयद मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह का है। हम इस एपिसोड के अंदर आपकी तालीमात और चंद मुख्तसर सी नज़र किताबों की रोशनी में डालेंगे। हम अंदर जाएंगे और यहाँ की इंतज़ामी कमेटियाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये सारा कैंपेज मैं आपको इस एपिसोड के अंदर तफसीलात से दिखाऊंगा। किताबों की रोशनी में हम बात करेंगे हज़रत सैयद मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह। चलिए हम एक नज़र डालते हैं किताबों की रोशनी में। तारीख़ फ़रिश्ता किताब बहुत अहम है। इसमें हम नज़र डालते हैं अकबर के दौर में दक्कन की मुहिम में जो अजीम सिपाही सालार जो बहादुर हुआ करते थे उनका जिक्र इस तरह लिखा गया है। सैयद यूसुफ, हसन मशादी, मिर्ज़ा शाहरुख, सोहेल खान, शहज़ादा मुराद, अबू फजल, अब्दुल रहीम खाना काबिल ज़िक्र है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दक्कन में अपने पैर जमाना चाहता था। जाम बीबी से जंग लड़ने के लिए अकबर ने अपने फर्जंद शहज़ादा मुराद को दक्कन की ओर रवाना किया। शहज़ादा मुराद, अब्दुल रहीम खाना, अबू फजल, ये सारे फौजी दक्कन की ओर रवाना होते। इलाक़े बरार में शहज़ादा मुराद, अब्दुल रहीम खाना डेरा डाले बरार में रहे। मेरे पास में किताब बरार अंडर द मुगल्स क्या कहती है, चलिए देखते हैं। दौर है 16वीं सदी। शहज़ादा मुराद का इंतकाल बालापुर के करीब शाहपुर में हुआ। चलिए हम देखते हैं इस किताब की रोशनी में। 1599 में शहज़ादा मुराद का इंतकाल शाहपुर में हुआ। उस वक्त शाहपुर में अबू फजल, हकीम मिस्री, मिर्ज़ा शाहरुख, हज़रत मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह शहज़ादा मुराद की फ़ौज में दक्कन के मिशन में शहज़ादा मुराद के साथ शामिल थे। तारीख़ के औराक़ में बहुत जगह आपका चंद मुख्तसर सा जिक्र मिलता है। किताबों में आपकी वफ़ात का जिक्र किया गया है। आपकी वफ़ात जहांगीर के वक्त में हुई। कुछ किताबें हमारे पास में PDF की शक्ल में हैं, जैसे शाहजहानामा, तारीख़ अमजदी, चिरागे बरार, और कुछ हार्ड कॉपी है जैसे बरार अंडर द मुगल्स और तारीख़ फ़रिश्ता और चिरागे बरार की हमने ज़ेरॉक्स कॉपी निकाली है। गैजेटर्स के अंदर बहुत बार जिक्र किया गया है। अब हम वीडियो के अंदर ये कतबे फ़ारसी ज़ुबान में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में वीडियो के अंदर इंतज़ामिया कमेटी मौजूद है और यहाँ के इमाम साहब हज़रत मौजूद हैं।
और ये किताब जो नायाब हैं पिछले साल शाये हुई, हज़रत मौलाना शाकिर नक्शबंदी साहब ने इसको मुरतब किया है और मेरे पास में गैजेटर्स मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इस गैजेटर्स के अंदर हम कतबे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये गैजेटर्स हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैंने हासिल किया है। चलिए हम देखते हैं, इस गैजेटर्स की रोशनी में कतबे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कतबा फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। इसमें एक रुबाई लिखी गई है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर, जिसके पहले दो अशार में इसका मफ़हूम अगर हम समझें तो यूँ है। उर्दू में मफ़हूम यूँ है, जो शख्स नेक नाम हो वो कभी नहीं मरता, मुर्दा वो है जिसका नाम एहतराम से ना लिया जाए। इस तख्ती पर मीर यूसुफ नेक नाम की अजीम शान रुबाई को इस अंदाज में लिखा गया है। साद या मर्द निको नाम नमीरद हरगिज़, मुर्दा आनस्त की नाम सन बिही लकोही लबरीद, ई लौह मरकद बरफ़ैज़ मीर मोहम्मद यूसुफ नेक नाम उलूयस्त की दर उहदे सल्तनत जहांगीर, बा मुखालिफान दक्कन के सदराह मुसलमानान, शुदा बूदंद जंगो जदल नमूदा बाबर कला व खुशिया व नौकरान, रोज़ पंशंबा नवज़दुहुम माह सफ़र बदरज शहादत रसीद ईद, दर साल की तारीख़ आन अज़ क़ब्र यूसुफ ताने हुए दामी गर्दद। ये फ़ारसी कतबा नसब है जो यहाँ पर सरकार दादा नेक नाम की जो बड़े फ़र्जंद है, जिन्हें मीर शरफुद्दीन, जिन्हें हाफिज़ कुरान भी कहते हैं और मीर फरीदुद्दीन हुसैन के नाम से जिन पर जाना जाता है, ये सरकार के बड़े फ़र्जंद है। फ़ारसी के अंदर ये कतबा इनके मज़ार मुक़द्दस पर नसब है, और जिसका ये ऊपर की जो दो लाइन है, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी के बाद में, ये एक अशार लिखा हुआ फ़ारसी का, पुराने ज़माने के अंदर जो ईरानी जो ज़बान हुआ करती थी उसके अंदर। तो ये अशार पढ़ना तो मुश्किल है, इसलिए कि इसके कुछ अल्फाज कट चुके, लेकिन इंशाल्लाह हम जो नीचे की बात इसमें लिखी गई है वो बताने की कोशिश करेंगे। इस पर लिखा है कि ई लौह कब्र मीर फरीदुन हुसैन, यानी ये कब्र मीर फरीदुन हुसैन वल्द मीर मोहम्मद यूसुफ नेकनाम, यानी ये नेकनाम सरकार के फर्जंद की कब्र है। ये हजरत से पहले फर्जंद? हाँ, पहले फर्जंद, जहाँ तक शहादत के एतबार से अगर देखा जाए तो। और इसमें आगे लिखा नेकनाम अस्त की हाफिज़ कुरान मजीद बुवत, यानी ये हाफिज़ कुरान थे, सरकार के जो फर्जंद है ये हाफिज़ कुरान थे। आगे लिखते हैं कि दौलत खान जहांगीर बगनीम दक्कन के वाक़ शुद्ध बुवत बदरज शहादत फ़ान कश्त ब मुश्काशुबा तारीख़ आनमी बतारीख 20 मुहर्रम 1020 हिजरी। एक एतबार से दूसरी तारीख के अंदर ये लिखा है कि जो उस ज़माने के अंदर मलिक अंबर नाम का जो बाशिंदा समझा जाता था, मलिक अंबर के साथ, हाँ, उसी के साथ में जो सरकार के बड़े फर्जंद थे, यानी ये शाहजहाँ की फ़ौज के अंदर थे। तो उस वक्त शाहजहाँ की फ़ौज में जो परेशानियाँ होती थी, जो लोगों पर बिला वजह का जुल्म होता था, तो ये सरकार दादा नेक नाम के जो बड़े फर्जंद थे, इन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया और दुश्मनों का डट के मुकाबला किया। तो उसी के अंदर मैदान खड़की के अंदर इनके बड़े फर्जंद की शहादत हुई मुहर्रम शरीफ के महीने में। हिजरी बता रहा है 1025। हाँ जी, इस पर 1025 हिजरी बता रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो, हाँ, कुछ अल्फाज कटने की वजह से उसका मुकम्मल तर्जुमा नहीं हो पाया। डाउट था ये अब क्लियर हो चुका? जी जी, आपकी जो रेफरेंस है इसके पेपर की वजह से ये डाउट हमको भी क्लियर होगा, इसलिए कि जो नीचे तारीख लिखी है 10 हिजरी बताते की वजह से कुछ इसके नुक्ते वगैरह हाँ झड़ गए थे, इसकी वजह से पढ़ने के काबिल नहीं रहा। जी जी, मगर जो तहरीर पहले लिख चुकी थी वो हमारे पास में बाद में आई। जी जी, ये है ना? हाँ सही है। लेकिन ये इसकी हिफाजत के लिए भी काफ़ी यहाँ की इंतज़ामिया ने, यहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसके लिए भी एक अच्छा इंतज़ाम रखा है, करना पड़ेगा, वरना पानी की वजह से ये भी खस्ता हाल हो चुका था। तो इसकी दर साल इसका चूना वगैरह कराना, इसका कलर सब कराना, ये जिम्मेदार लगाना बंद करा दी, फिर हमने उसका। हाँ, अब हम सब खराब हो जा रहे थे। ये सारी मदार आई करने पड़ा, उसको रखना था ना, रखा। ये जो मज़ार मुक़द्दस है, ये मीर शरफुद्दीन हुसैन, जिनको बादशाह ने, शाहजहाँ ने हिम्मत खान का खिताब दिया था, तो उस ज़माने के अंदर इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी कुर्बानी रही। सरकार दादा नेक नाम की यहाँ पर तदफीन होने के बाद में इन्होंने
अपनी निगरानी के अंदर ये मस्जिद को बनाया था। मैं उनको कहूँगा जूम करके दिखाएं। इसका फारसी कतबा भी यही कहता है, ई लौहे मगफिरत पना मीर शरफुद्दीन हुसैन मुखातिब हिम्मत खान वल्द मीर मोहम्मद यूसुफ नेक नाम अशजा व शजी, यानी बड़े नेक और दिलेर थे। तो इन्हीं की निगरानी के अंदर ये मस्जिद की तामीर हुई थी। और हाँ उधर भी ये भी सरकार दादा नेक नाम के एक फर्जंद है। जैसे उनका हमने कतबा पढ़ा, उनका तस्करा किया, तो ये फारसी कतबे के मुताबिक अल्लाह बाकी के बाद में ये जो 2 लाइन लिखी है अशार है जो पुराने ज़माने के अंदर शोहदा की मज़ार पर लिखे जाते थे। और उसके अंदर नीचे इनका नाम जिक्र किया गया है, ई लौहे कब्र मीर शाह हुसैन वल्द मीर मोहम्मद यूसुफ नेक नाम, यानी इनका जो नाम है ये मीर शाह हुसैन के नाम से इनको याद किया जाता था और सरकार दादा नेक नाम के ये फर्जंद है। तो तकरीबन जहाँ तक तारीखी कुतुब के अंदर हमने पढ़ा और इसके अंदर भी जहाँ तक जिक्र है, इनकी जो शहादत है ये दौलताबाद की है, यानी दौलताबाद की जो जंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने शहादत हासिल की थी। तो दौर कौन सा था दौलताबाद में जो जंग हुई थी? शाहजहाँ के ज़माने में। ये जितनी मज़ारे जितने शोहदा यहाँ पर आराम फरमा है ये शाहजहाँ के ज़माने में। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कोई क्या बरात अंडर द मुगल बहुत सारी किताबों के अंदर दीवाने के इनका जिक्र मिलता है। तो मेरा सवाल ऑडियंस से है, इस किताब के जरिए बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का वली, एक बादशाह, क्या अल्लाह का वली हो सकता है? बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है। तो जैसे कि आपके शाकिर मौलाना साहब के ने पहली लाइन के अंदर कतबे में ये लिखा गया है, जो नेक नाम होता है वो कभी नहीं मरता, और बेशक अल्लाह का वली कभी नहीं मरता है। जिन्होंने जाम शहादत का जाम नोश किया। देखिए, जहाँ तक कि ये सवाल मेरे भी जहन में था जिस वक्त मैं किताब लिख रहा था सरकार दादा नेक नाम की शान में, कि भाई एक जो मैदान गाजी का जो इंसान होता है, जो मुजाहिद जिसको हम कहते हैं, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है तो मैदान महशर में वो अपनी शमशीर को लेकर जिस वक्त अल्लाह उससे कहेगा कि जन्नत की जानिब जाओ, तो जिस वक्त वो जन्नत में जाएंगे तो लोग हैरत से पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं। तो उस वक्त जवाब मिलेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जिस्म, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को दे दिया, अल्लाह ताला उसको एक शहादत का मौका, तो शहादत का मर्तबा तो वैसे अता करता ही है। और शहादत का मर्तबा अता करने के बाद अल्लाह ताला उसे अपनी वलायत से भी सरफराज फरमाता है। और जो लोग उनके मज़ार मुक़द्दस पर आते हैं, एक तो वलायत का दर्जा एक अलग मकाम है, एक शहादत का दर्जा एक मकाम है। हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है कि भाई शहीद की मज़ार की वो शान हुआ करती है। ये पूरे इलाके बरार के अंदर बहुत कम शोहदा की मज़ारें हैं, यानी हाँ, जैसे अचलपुर के अंदर इकराम की मज़ारें मिलेगी, और ये दूसरा दरबार हमारे सरकार दादा नेक नाम का। तो शोहदा की मज़ार की ये शान होती है कि बंदा जंग शहीदा कह सकते हैं। जी गन शोहदा जिसको कहते हैं, शहीदा कहते हैं। हाँ, अचलपुर। एक ये भी इसको यूं ही कहेंगे गन शोहदा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी शोहदा की मज़ारें हैं। तो शोहदा की मज़ारे पर कभी दुआएं रद्द नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ दुआएं रद्द ना हो वो अल्लाह के वली का एक दरबार हुआ। जैसे हमने ये कतबा पढ़े हैं, हम इस अहाते के अंदर बहुत सारे कागजात टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से हमारा माइक 3 मज़ारे देख अभी मैच नहीं हुआ था इस क्लिप के अंदर, और बहुत जगह मोबाइल गिच हुआ है, तो इसलिए थोड़ी लिपसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने घर आकर इस प्रॉब्लम को देखा। दरअसल ये जो कतबा लिखा गया है ये फ़ारसी ज़ुबान में, इस कतबे में एक रुबाई लिखी गई है। जहाँ तक मैंने यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी से बातचीत की है, उनसे पूछा है, तो उन्होंने बस यही जवाब दिया है कि ये कतबे में जी क्या लिखा है आज तक कोई समझ नहीं पाया। मौलाना शाकिर साहब इस क्लिप में ये बात बता रहे थे कि जो साहिब मज़ार है इनका नाम मीर गुफरान हुसैन है। जैसे हमने बहुत कुछ इनसे बातचीत की इस क्लिप के अंदर, मगर टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से क्लिप में माइक मैच नहीं हुआ। फिर हमने अच्छी गुफ्तगू की और शाकिर साहब बता रहे थे, और मज़ारात के ताल्लुक़ से 3 मज़ारे और यहाँ पर कुछ ख़वातीन की हैं और छोटे बड़े कतबे भी। और मैंने बहुत कोशिश की समझने की कि फ़ारसी ज़ुबान में ये कतबा मिल जाए, मगर गैजेटर्स के अंदर भी ये कतबा लिखा हुआ नहीं है, और किताबों के अंदर भी इस कतबे के ताल्लुक़ से कहीं हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। इस पूरे अहाते में टोटल 9 कब्रें हैं जिनमें फ़ारसी ज़बान में कतबे लिखे गए।
एक कतबा हमें यहाँ पर में भी नज़र आया। इसके ताल्लुक से बताया जाता है कि ये लेडीज़ ख़वातीन की मज़ार है, जिनका नाम हज़रत बीबी रहमतुल्लाह अलैह है, जिसके ताल्लुक से हमने बातचीत की, मगर इस क्लिप के अंदर हमारा माइक मैच नहीं हुआ था। जैसे हमने इस कैंपस का सारा नज़ारा किया है, कतबों की हमने तर्जुमानी की और कतबे पढ़ने की कोशिश की। जिस जंग के बारे में ज़िक्र किया जाता है, जैसे हम तारीख़ के औराक से पता चलता है, तारीख़ फ़रिश्ता, चिराग बरार, तारीख़ अमजदी, शाहजहाँनामा, बरार अंडर द मुगल्स और गैजेटर्स। गैजेटर बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये अंग्रेज़ों का लिखा हुआ होता है। तो हमने बहुत सारी किताबों के अंदर छानबीन की है। जैसे मुझसे पहले यहाँ पर मैं मौलाना हाफिज़ व कारी शाकिर नक्शबंदी साहब ने बहुत अच्छी तहकीक की है। जो जंग के बारे में ज़िक्र किया गया शहंशाह नेक नाम, जो किताब पिछले साल शाये हुई थी, ये किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसी किताब की रोशनी में यहाँ के जिन्होंने इस किताब को मुरतब किया है हमारे साथ में मौजूद हैं। वो इस किताब के ताल्लुक से उस जंग के बारे में ज़िक्र करेंगे। हज़रत जंग कहाँ पर हुई थी? ये किताब के अंदर मुफस्सल मैंने मुकम्मल पूरी वो जंग बयान की, लेकिन मुख्तसर वक्त इतना नहीं है कि इसको बयान किया जाए। तो मुख्तसर ये है कि जो बुंदेलखंड का जो राजा था, अब नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, वो जो राजा था उसने जब लोगों पर जुल्म व तशद्दुद करना शुरू किया, उसने अपने लोगों को जब परेशान करना शुरू किया, तो उस वक्त बादशाह शाहजहाँ जो थे, उस वक्त जहांगीर बादशाह भी हयात थे, तो उन्होंने सरकार दादा नेकनाम और कुछ लश्कर को लेकर उस राजा को पकड़ने के लिए भेजा था। जब आप उसके पीछे निकले तो ये पूरा परभनी का जो इलाका है चंद्रपुर का, अच्छा। तो इसी जंगल से होते हुए चंद्रपुर की सरजमीन पर जहाँ वहाँ पर काफ़ी झड़पें हुई, उसके अंदर बहुत सारी और भी मामलात हुए। तो उसी चंद्रपुर के इलाके के अंदर सरकार दादा नेकनाम अपने बहादुरों के साथ में काफ़ी हिम्मत के साथ में उनका मुकाबला करते हुए शहादत के दर्जे पर फायज हुए। तो उनके जो फर्जंद है, जहाँ तक हमें इसका इल्म है, उनके मीर शरफुद्दीन मुखातिम हिम्मत खान ने सरकार दादा नेकनाम को चंद्रपुर से यहाँ पर पंचगान की सरजमीन पर लाया था। ये जो जागीर जो मिली है जो ज़मीन, तो ये किस बादशाह ने तोहफे में दी थी? ये अकबर बादशाह के ज़माने के अंदर जब इधर के 3 किले अकबर बादशाह ने फतेह नहीं कर पाया था, उसने अपनी बहुत फौज भेजी थी, लेकिन उससे काम नहीं हो सका था। तो उस वक्त उसने अबुल फजल बिन मुबारक नागौरी को और सरकार दादा नेकनाम दोनों को लश्कर लेकर इन किलों पर भेजा था। तो सरकार दादा नेकनाम ने बहुत ही कम वक्त के अंदर तीनों किलों को फतेह किया था। वो किले फतेह करने की खुशी के अंदर बादशाह ने उनको अपनी तरफ से यहाँ की जागीरदारी अता की और कुछ खिताबात भी आपको अता किए थे। सरकार दादा नेकनाम को नेक सीरत होने की वजह से उनको ये खिताब दिया गया था कि आप नेक है जी, नेक नाम, यानी नेक लोगों के नाम से उनको निस्बत दी गई थी। ये बादशाहों का पुराना उसूल था कि जो जैसे नाम से मंसूब होता था उसको वैसा खिताब देते थे। तो जब सरकार की यहाँ पर तदफीन हुई, तो उनके बाद में धीरे धीरे जैसे उनके फर्जंद शहीद होते गए, यहाँ पर उनको लाकर उनकी मज़ारें यहाँ पर बनती गई। आप जी, आप इस ट्रस्ट यहाँ के कौन हैं? यहाँ के अध्यक्ष है। अच्छा, आपसे सवाल करता हूँ, जैसे उर्स के अंदर यहाँ पर में जो इंतजामात होते हैं उसके ताल्लुक से बताइए। हाँ, तो उर्स के इसमें टाइम में जो भी कुछ इंतजामात होते हैं वो करना पड़ता हमारे को, यानी खाना वगैरह पकाना पड़ता, उसको ये करना पड़ता, पब्लिक की देखभाल करना पड़ता। तो जो भी कुछ है यहाँ का वो संभालना पड़ता हमारे को। कम ज्यादा जिम्मेदारी है ना हमारे पास, तो इस सबब हमारे को सब संभालना है। अच्छा, तो ये मतलब आप यहाँ की जो खिदमत कितने सालों से कर रहे हैं? यहाँ तो 30-35 साल से 40 साल से जाने कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और आपसे पहले कौन थे यहाँ पर? यहाँ तो यानी यार समझो कोई रहा नहीं था, उनके खादिम से तो कोई रहा नहीं था यहाँ। तो मैं तो 40 साल पास से समझो 50 साल पास से उनकी उरस बड़े बड़े कव्वालिया वगैरह सब कराया मैंने यहाँ पर। अच्छा, हाँ। हम यहाँ पर में इस मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं, जिनका हम आपको तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शाकिर अहमद नक्शबंदी। अच्छा, मैं तकरीबन यहाँ पर 4 साल से खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ सरकार की बारगाह में। और बिलखुसूस आप उसके मौके पर आए तो ये भी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी यहाँ पर दरगाह शरीफ का कामो काज है और यहाँ पर मस्जिद की जो हमारी कमेटी है, सबसे पहले हमारे मस्जिद के अध्यक्ष साहब जनाब अब्दुल अजीज नाजा साहब, उसके बाद में हमारे उपाध्यक्ष साहब अपने मुजम्मिल खान जमदार साहब, फिर उसके बाद में मस्जिद के सचिव जनाब शेख उस्मान दुकानदार साहब, फिर उसके बाद मस्जिद के एक मेंबर साहब हमारे शेख कलाम साहब। और बिलखुसूस यहाँ का जो कामो काज होता है, दरगाह शरीफ की इंतज़ामिया और संदल की देखभाल करना, लंगर शरीफ का अहतमाम करना, ये सरकार के चाहने वाले और बिलखुसूस शाही मस्जिद पंच कमेटी की निगरानी में और अध्यक्ष साहब की निगरानी में यहाँ का कामकाज होता है।
कस्बा पंचगोहन तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। इलाका बरार में ज़िला आकोला तेल्हारा में वाक़ है, जहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के अहद हुकूमत में एक नहायत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई। आप इस अहाते का सही देख सकते हैं। ये पहला दरवाज़ा है। जैसे हमने यहाँ पर गुफ्तगू की, और इस चंदा पेटी के पास में आप एक महराब देख रहे हैं। इस चबूतरे के ताल्लुक़ से बताया जाता है कि यहाँ पर एक ज़माने में अंदर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे राज छुपे हैं। हज़रत मीर यूसुफ नेक नाम रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया फ़ानी से शहादत पाने को तकरीबन 400 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। कुछ बातें सीना ब सीना चले आती हैं। जैसे हमने हमारे दादाओं से सुना, उन्होंने उनके दादाओं से सुना। ऐसी सुना सुनी बात आती है कि अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता हुआ करता था, और कहते हैं कि अंदर मज़ारें जो हैं तो कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं। ये जो आप पूरा कैंपस देख रहे हैं, एक चबूतरे के ऊपर तख्तियाँ और तावीज़ात नज़र आ रहे हैं हमें।